तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रॉफर्म पे आउट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। एंड टोटल एक दो तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीकों के माध्यम से मैं मेरे पे आउट को अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग प्रॉफर्म ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा तरीका आपके लिए वेस्ट होने वाला है, किस मेथड में आपको कम ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ता है, किस माध्यम से आपको USDT का एक अच्छा रेट मिलता है, किस माध्यम से आपको इजी वे में आप टैक्स को पे कर सकते हैं, किस माध्यम से आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में जल्दी आ जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे आपका कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज जैसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं जितने भी पे आउट मेथड के माध्यम से पे आउट्स को लूँगा उन सारे मेथड्स के प्रो एंड कॉन्स आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रॉफर्म और ट्रेडिंग से रिलेटेड हम लोग कंटेंट बनाते रहते हैं। तो ये मेरा एक फाइवर्स प्रॉफर्म के अंदर फंडेड अकाउंट है, जिसके अंदर अभी मैंने एक पे आउट रिक्वेस्ट किया था। वो पे आउट अभी हमको रिसीव हो चुका है एंड उसी पे आउट को हम लोग आप लोगों के सामने जो है ना अभी लाइव जो है ना विड्रॉल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा पे आउट दिखा देता हूँ। यहाँ पे $400 मुझे रिसीव हो चुका है एंड अभी मेरा एक $486 का पे आउट पेंडिंग है, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था। तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तक मैं $5600 के समथिंग फाइवर से पे आउट ले चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे एकेडमी के अंदर जाएंगे, कम्युनिटी के अंदर आपको एक अचीवमेंट का सेक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भी अचीवमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड ये जो मेरा पे आउट था $403 का, ये मैंने रिक्वेस्ट किया था अपनी राइज वैलेट के अंदर। तो अभी सबसे पहला तो तरीका आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि राइज के माध्यम से भी आप जो है ना अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो। वो उसका प्रोसेस बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रॉफर्म इंडस्ट्री के अंदर न्यू हो एंड एक अच्छा प्रॉफर्म देख रहे हो तो फाइवर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि फाइवर्स एकमात्र कंपनी है जो पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है एंड बिगिनर से लेकर के एडवांस तक के लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको $5000 से लेकर के $100,000 तक के अकाउंट ऑफर करता है, जिसको अगर आप यहाँ पे पास कर लेते हैं 2 स्टेप प्रोग्राम तो आप हर 14 दिन में अपना एक पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्केलिंग प्लान है। इसके ऊपर मैंने पूरा फुल डिटेल भी बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के वो वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को भी अकाउंट वगैरह लेना है फाइवर्स के साथ में, तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SKY10, जहाँ पे आपको हर परचेज के ऊपर 10% का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग कोड को यूज़ करना मत भूलना। एंड अभी हम अपने राइज वैलेट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मुझे मेरा अमाउंट अभी $604 है। लास्ट मुझे $400 के समथिंग यहाँ पे फाइवर से जो है रिसीव हुआ था। अगर आप यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखती है कि भाई कितना आपको जो है पे आउट मिला है, कितना रिसीव हुआ है। तो अभी मेरा ये $400 के समथिंग फाइवर से आया है। कुछ दिन पहले एक पे आउट मेरा $6400 का आया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको दिख जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को राइज के अंदर अकाउंट वगैरह बनाना नहीं आता है तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के बता देना, मैं आपके लिए वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि राइज से आप लोगों को कैसे पे आउट विड्रॉल करना है अपने बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया, डायरेक्ट डिपॉजिट देन विड्रॉल ऑप्शन। एंड अभी लोग आप अगर मेरा जो राइज अकाउंट देखेंगे तो ये अपग्रेड वर्जन है। इससे पहले राइज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके का आप लोगों को दिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट बता रहा है ये, एंड यहाँ पे मेरे पास मेरा वैलेट बता रहा है, क्योंकि मैं जो है ना मोस्टली पे आउट क्रिप्टो के अंदर ले रहा था। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट मेरा ये अकाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड और भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड अभी आप अपना बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हो या आप कुछ एक्सचेंज करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आप क्रिप्टो वैलेट ऐड करोगे या बैंक अकाउंट या आप एक्सचेंज करोगे। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो का वैलेट मैंने ऐड करके रखा है। अगर आप लोग राइज यूज़ करते हो तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, हमेशा एक आपने जो है डाला है उस राइस के अंदर आपका
क्रिप्टो का वैलेट जो भी नेटवर्क सिलेक्ट करके उसको आप लोग बार बार चेंज मत करना। एंड कभी ऐसा मत करना कि आप डायरेक्टली राइज से किसी भी अपने फ्रेंड के वैलेट के ऊपर पैसा भेज दे रहे हो, तो वो आपका राइज अकाउंट कभी भी जो है ना आपका पेमेंट ब्लॉक कर सकता है या और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंट्री मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ गया। यू वांट टू रिसीव INR, यस। यू हैव USDT, दैट मीन्स आई हैव USD, राइट। यहाँ पे आप 604 देखेंगे तो ये USD है। तो अभी मैं यहाँ पे अकाउंट वगैरह मेरा ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंड मेरा जो IFSC कोड है, बैंक कोड, यहाँ पे IFSC कोड आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम जो है ना 1 to 5 डेज दिखाता है, जो कि न्यू अपडेट में हुआ है, बट ये पे आउट आपको जल्दी रिसीव हो जाएगा। अभी हम कन्फर्म एंड ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ये कुछ डिस्क्लेमर बोलता है, उसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर रहे हैं ये आपका ओन होना चाहिए। जैसे मेरा नाम शिखर साक्या है एंड मैंने इसी नाम से अकाउंट बनाया है, इसी नेम से KYC की है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी XYZ बंदे का यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके एंड उसमें पे आउट को विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो फिर उस केस में आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है एंड आपका पेमेंट भी डिले हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट जो है ना वो सेविंग हो रहा है। तो अभी हम अपने पेमेंट को जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करेंगे। ये जो मैंने अकाउंट यहाँ पे ऐड किया है, इस अकाउंट के अंदर अभी बैलेंस समथिंग 1,34,800 के समथिंग है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे आपको जो है ना पे आउट के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। विड्रॉल ऑप्शन में आपको दो चीज़ें आ रही हैं, तो ये वाला आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये आपको यहाँ पे दिखाता है कि कितना फीस लगता है। तो $10 जो है ना यहाँ पे आपके लिए प्लेटफॉर्म फीस लगेगा। दैट मीन्स आप जब भी आप अपना पे आउट जो है राइज से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करोगे ना तो आपको $10 फीस देना होगा एक बार के लिए। तो ये अगर आप लोग जो है ना छोटा छोटा पे आउट ले रहे हो, जैसे मेरा ये $600 का है, $500 का है, तो ये आपके लिए बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना थोड़ा सा जो है ना लॉस वाला हो जाएगा। अब चूंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे $100 रिक्वेस्ट कर दिया है। $100 में मेरे को जो है ना $90 का यहाँ पे प्राइस मिलेगा एंड 1 USDT इज इक्वल टू 93.9। दैट मीन्स आपको 94 के समथिंग जो है ना रेट मिलता है। तो यस, रेट इज़ आई थिंक ठीक ठाक, रेट तो सही मिल रहा है, बट ये जो $10 फीस है, जो लोग 100, 200, $500 के पे आउट लेते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम वाला चीज़ है। तो $10 ये फ़ीस देना। तो अभी हम यहाँ पे कन्फर्म विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अभी राइज आपसे जो है ना आपका ये सिक्योरिटी की पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे मैं मेरा डाल देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया है। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा कि पासवर्ड आपका ये सही है एंड विड्रॉल सेंड हो चुका है। जैसे ही आपका ये विड्रॉल सेंड होगा ना तो आपको यहाँ पे ईमेल भी रिसीव हो जाता है। एंड अभी 9:40 हो रहा है 15 जुलाई। तो अभी हम देखते हैं कि कितने टाइम में ये जो मेरा पे आउट है वो जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे ना ईमेल देखना, मेरे फ़ोन में ईमेल भी आ चुका है कि योर पे आउट इज़ पेंडिंग एंड $100 ये अमाउंट वगैरह आ चुका है, सारी चीज़ें आ चुका है। तो अभी जैसे ये पे आउट रिसीव होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो राइज से दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पैसे को विड्रॉल करने का वो होता है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में आप लोगों को कैसे विड्रॉल जो है अपना लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगेन विड्रॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके लिए विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने INR में आपको करके दिखाया है, अभी हम डायरेक्टली आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैंने ट्रस्ट वॉलेट अपना क्लिक कर लिया है। मेरा ये ट्रस्ट वॉलेट का मैंने एक अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है एंड अभी मैं मेरा फ़ोन का ना आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो है आप अगर क्रिप्टो के अंदर विड्रॉल करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो ऑन कर लिया है, आप लोगों के सामने मैं लगा भी दूंगा इस वीडियो को। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे अमाउंट भर देता हूँ $500।
तो इसमें जो आपका प्लेटफॉर्म फीस होता है ना, जो $1 लगता है, जो कि नॉर्मल है। अब ये आप USDT यहाँ पे विड्रॉल करोगे ना, तो ये आपका USD टू USDT आपको सेम अमाउंट ही मिलता है। इसके अंदर आपका कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब इसके बाद आप उसको अपना P2P के माध्यम से या आप किसी एक्सचेंज के माध्यम से जहाँ पे भी चाहें आप उसको सेल कर सकते हैं। तो अभी आप देखना यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट जो मेरा है, इसके अंदर अमाउंट अभी $2,988 के समथिंग है। अभी मैं कंफर्म विड्रॉल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद अगेन मुझे यहाँ पे मेरा जो सिक्योरिटी की है वो डालना है। अभी आप देखेंगे जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया है एंड अभी ये ट्रांजैक्शन जो है ना प्रोसेस हो रहा है। एंड अभी जैसे ही ये प्रोसेस होगा यहाँ पे आई थिंक सेकेंड्स के अंदर आपका जो पे आउट है ना वो आपका ट्रस्ट वैलेट के अंदर आ जाता है। तो अभी आप देखना मैंने रिक्वेस्ट किया एंड तुरंत के तुरंत यहाँ पे मेरा 2,900 समथिंग था एंड अभी ये विड्रॉल जो है मेरा ट्रस्ट वैलेट के अंदर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा इजी है ट्रस्ट वैलेट से आपको जो है ना आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर लेना या आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर लेना राइज से। तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए। अभी सबसे अच्छा मेथड आपके लिए कौन सा है मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जान नहीं पाया था तो 9:43 पे मेरा जो राइज का INR वाला पेमेंट है वो भी आ गया था एंड यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ था 9,567 रुपीज़। अभी मैं आपको मेरा बैंक बैलेंस का जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूंगा। पहले मेरा जो अकाउंट का बैलेंस था वो था 1,34,800 रुपीज़। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड करूँगा एंड अभी है 1,44,300 समथिंग रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप जब माइनस करोगे ना तो ये पूरा 9,060 रुपीज़ के आसपास ये अमाउंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने राइस का आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दिया है एंड वो दोनों स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग समझ लेना। अभी हम देखेंगे यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री के अंदर कि कहाँ पे कितना हमारा जो चार्जेस वगैरह था ना वो लगा था। ये दो पे आउट मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये अपना विड्रॉल फीस लग गया $90 का, ये हमको जो है ना यहाँ पे अमाउंट भी आ गया एंड उसके बाद अभी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, मैंने $100 विड्रॉल किया था, ठीक है। एंड $100 के बाद मेरा जो अमाउंट बचा था वो बचा था $504 बराबर। $504 बचा था। तो मैंने ये $500 फिर ये विड्रॉल कैसे कर लिया, तो आई थिंक ये फिर अभी मेरा ये यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है ना $4 ये माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे $100 का इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लो। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका जो है बेस्ट होगा एंड अगर आप लोग कम पे आउट आपका आ रहा है तो आपको किस तरीके से पे आउट लेना चाहिए, आपका ज़्यादा पे आउट आ रहा है तो आपको किस तरीके से अपने पे आउट को बैंक अकाउंट में लेना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफर्म में कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे प्रॉफर्म्स जो हैं वो पे आउट्स देते हैं एंड आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू आपका इनकम आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस करना। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप मान के चलो इस जगह पे आप एक जो है ट्रेडर हैं, ठीक है। एंड इस जगह पे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टाइप बताऊंगा कि प्रॉफर्म कितने तरीके से पे आउट जो है ना वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एक आपका होता है राइज, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको राइज से दोनों तरीके से ही यहाँ पे आउट लेना बताया कि आप कैसे वहाँ से बैंक में और क्रिप्टो में ले सकते हैं। दूसरा आपका होता है क्रिप्टो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जब हम राइज से ही क्रिप्टो में डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं तो हम क्यों यहाँ पे क्रिप्टो का ऑप्शन आप क्यों बता रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। एंड तीसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट मतलब आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो प्रॉफर्म डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट देता है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू या अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया एक, ये आपके लिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर आप लोग यहाँ पे जो है फ्यूचर प्रॉफर्म के अंदर ट्रेड नहीं करते हो, आप CFD प्रॉफर्म के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको राइज और क्रिप्टो ये दो ऑप्शन में से ही किसी ऑप्शन में पे आउट लेना होता है। जैसे हम अगर जो है फाइवर्स की बात करें तो फाइवर्स जो है वो आपको डायरेक्टली पे आउट आपके बैंक अकाउंट में भी देता है इफ़ यू वांट।
तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो ना, तो वो कोड मैंने आपको दिया हुआ है SKY10, आपको हर बार हर परचेज पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हम लोग राइज से एंड क्रिप्टो के अंदर ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाता है अगर आप लोग फ्यूचर प्रॉप फर्म ट्रेड नहीं करते हो। और अगर आप ट्रेड करते भी हो तो ये आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में लेना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करते समय आप जो है अपने सीए से या आपका जो भी सीए है उससे आप जो है एडवाइस ले सकते हो कि इसके ऊपर हमको किस तरीके से टैक्स पे करना है। वो प्रॉफर्म आपको किस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कराती है एंड कैसा वो पेमेंट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स वगैरह फाइल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि राइज और क्रिप्टो में आपको कब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्रिप्टो जो है ना वो हमेशा नंबर 1 होता है। आप हर प्रॉफर्म से डायरेक्टली जो है ना, अगर आप $100, $200, $500 आप अगर पे आउट ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्रिप्टो के अंदर ही पे आउट लें। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप क्रिप्टो में डायरेक्टली पे आउट लोगे, ठीक है, $300, $200 टू $2000, वो आप जब क्रिप्टो में ही डायरेक्टली आप विड्रॉल करोगे तो नंबर 1 आप अगर राइज में पे आउट लोगे तो वहाँ पे आपको पता है अगर आप बैंक में लेते हो तो 93 to 94 आपको रेट मिलता है। बट जब आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रिप्टो में लोगे, आप किसी भी P2P प्लेटफॉर्म पे या आप किसी भी एक्सचेंज पे अपना USDT सेल करते हो तो वहाँ पे आपको रेट 95 के ऊपर 96, 97 तक मिल जाता है। आपको मैं एक तरीका भी बताऊंगा, बेस्ट तरीका, जो कि आपको USDT सेल करने का होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा रेट भी मिलेगा एंड पेमेंट भी 100% सेफ होगा। डायरेक्टली कैश डिपॉजिट के माध्यम से आपका कोई अकाउंट फ्रीज भी नहीं होगा एंड कोई भी ऐसा, मैं आपको कोई ग्रुप नहीं बताऊंगा कि आपको जाना है इस डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना है, वो वैसा टाइप का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्रिप्टो में प्रॉब्लम क्या होता है, जो थोड़े से बड़े अकाउंट ट्रेड करते हैं लाइक $50,000, $100,000, उन लोगों का पे आउट मान के चलो उन्होंने 2.5% भी बनाया तो यहाँ पे $2500 हो जाएगा। एंड सभी प्रॉप फर्म जो है ना वो मोस्टली अपना जो लिमिट है वो रखती हैं अंडर $2000, मतलब 2000 से डॉलर से ज़्यादा आपको जो है क्रिप्टो में पे आउट आप नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपको राइज में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो लोग भी यहाँ पे $2000 से कम के पे आउट लेते हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है क्रिप्टो। उनको ना ही जो है राइज में ट्रांजैक्शन फीस देना है, ना ही $10 वाला जो है वो आपका INR में जब आप कन्वर्ट करते हो ना ही आपको वो फीस देना है। अगर आपने $100 का पे आउट लिया राइज में, फिर राइज से आप क्रिप्टो में विड्रॉल करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे आपको बार बार फीस भी देना पड़ता है। तो छोटे छोटे पे आउट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली राइज में ना लेकर के डायरेक्टली क्रिप्टो में लें। एंड वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको 95, 96, 97 तक का रेट भी मिल जाएगा एंड आपको सेफ पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भी मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं अगर आपका पे आउट $2000 से प्लस होता है तो आपके लिए क्या ऑप्शन होता है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। $2000 से ऊपर आपके लिए ऑप्शन है राइज, जो कि मैंने अभी आपको राइज से दोनों ही मेथड से पे आउट लेकर के बताया था। अब राइज से आप दो तरीके से पेमेंट को जो है सेल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ झंझट नहीं चाहते हैं, आपका अमाउंट बड़ा है, फॉर एन एग्जांपल $5000 है, $10,000 है, तो आप डायरेक्टली जो है ना राइज से आप बैंक में ले सकते हैं। डायरेक्टली आप राइज से बैंक में लेंगे, आपका $10 फीस लगेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका पे आउट बड़ा है। आपको थोड़ा सा 1-2 रुपये रेट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका $5000, $10,000 का पे आउट है, $3000 का पे आउट है, तो आपके 2-3 हज़ार रुपये अगर ऊपर नीचे भी होंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली आप जो है राइज से पेमेंट ले रहे हो, राइज से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप उसको इनकम टैक्स फाइल करने में, वो सारी चीज़ों में भी आप उनका इनवॉइस वगैरह दिखा के वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा रेट ऊपर नीचे मिलेगा लेकिन आप सेफ साइड रहोगे। लेकिन ये तभी आप कर सकते हो जब आपका पे आउट $2000 से अबव हो। तो एक आपका राइज से तरीका ये हो गया, आप डायरेक्टली बैंक में लेते रहो, थोड़ा 19-20 आपका लॉस होगा, चलेगा।
दूसरा चीज़ होता है राइज से भी आप क्रिप्टो के अंदर ले सकते हो। यहाँ पे ये वाला चीज़ फिर से आ जाता है क्रिप्टो वाला। अभी राइज से आपने क्रिप्टो लिया, अब आपके पास क्रिप्टो $10,000, $20,000, $30,000, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के पे आउट ले रहे हो। आपका जो भी अमाउंट होता है आपके पास, ठीक है, आप उसको लेने के बाद आपको उसको इन्वेस्ट करना है, आप उसको P2P के माध्यम से सेल करना है, वो टोटली डिपेंड होता है आपके लिए। अभी यहाँ पे राइज में बड़े अमाउंट पे आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं लगता है जब आप जो है राइज से क्रिप्टो में लेते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। छोटे पे आउट वाले के लिए जो है बेस्ट तरीका क्रिप्टो का है, एंड जो लोग फ्यूचर प्रोफर्म के अंदर ट्रेड करते हैं वो लोग डायरेक्टली जो है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। एंड जिन लोगों का पे आउट थोड़ा सा बड़ा है, $2,000 के अबव है, वो लोग जो है ना यहाँ पे राइज से डायरेक्टली बैंक में ले सकते हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह थोड़ा बहुत लगता है लेकिन उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो जब आपके पास आ जाता है, आपके पास $200 है, $500 है, $400 है, तो ये आप कौन से तरीके से सेफ वे में सेल कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा फीस भी ना देनी पड़े। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने क्रिप्टो के अंदर पे आउट लिया फॉर एन एग्जांपल $500 का, ठीक है, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप जो है बाइनेंस के ऊपर, बायबिट के ऊपर, जो भी FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हैं इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, आप उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, अपना ये पैसा डिपॉजिट करते हैं $500, एंड P2P के माध्यम से आप वहाँ पे सेल आउट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप P2P करते हो तो अननोन पर्सन का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, एंड कभी कभी क्या होता है कि वो पेमेंट के ऊपर जो है कोई थर्ड पार्टी ने केस किया हुआ रहता है या वो सेफ पेमेंट नहीं रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम होता है कि आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक होने के चांस हो जाते हैं। जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपने फॉर एन एग्जांपल $200 का पे आउट लिया, आपका अकाउंट बंद हो गया, उसमें पहले से कोई पैसा है तो वो भी आपका लॉक हो जाएगा, एंड ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। दूसरा चीज़ होता है, अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है ना डिस्कॉर्ड ग्रुप चल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं आप डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लो, हम लोग जो है P2P के माध्यम से आपका सेल आउट करा देंगे, एंड वहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट के माध्यम से, UPI के माध्यम से भी पेमेंट कराया जाता है। लेकिन वहाँ पे ना रेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रेट आपको 93, 92, 94, मतलब ये आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पर्सन टू पर्सन जो कि हम लोग करते हैं। अभी हमारे पास जो है ना लगभग ट्रेडर्स का काफ़ी सारा कम्युनिटी है, एंड बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता रहता है USDT बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ही। तो हम लोग आपस में ही यहाँ पे करा देते हैं। मान के चलो आप एक पर्सन A हो, आपको $500 जो है ना सेल करना है। आज $500 आपने सेल करने के लिए टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप पे आपने मैसेज किया, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप लोग जो है रीच आउट कर लेना, वो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपको फॉर एन एग्जांपल $500 सेल करना है, आपने बता दिया कि भाई आज मुझे $500 सेल करना है। अब जैसे ही हमारे पास कोई $500 का बायर आएगा, हमारे पास $500 का बायर आ गया, एंड ये जगह पे जो है ना हमारा टीम रहता है, मीडियम, जिसको हम लोग मीडिएटर बोल लो या आप लोग बीच का बंदा बोल लो, कुछ भी बोल लो। अभी ये जो $500 है आप सेल करेंगे, आप $500 यहाँ पे हमको सेंड करेंगे, ठीक है। हम इस बंदे को बताएंगे कि यस USDT हमको रिसीव हो चुका है, आप अभी इस बंदे के बैंक अकाउंट में जो है CDM से डिपॉजिट करा दो, कैश डिपॉजिट करा दो। ये बंदा आपको पेमेंट कर देगा, एंड जैसे ये बंदा आपको पेमेंट करेगा आप कंफर्म करेंगे कि यस हमको जो है यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गया है, तो हम वैसे ही इस बंदे को यहाँ पे USDT रिलीज़ कर देंगे। अब ये हर केस में ऐसा ही होता है। अगर आपको जो है ना, आप चाहे बाय कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, अभी आप अगर बाय कर रहे हो, आपने हमको रिक्वेस्ट किया है बाय करने के लिए, तो जैसे ही हमारे पास कोई सेलर आएगा हम उससे USDT लेंगे, फिर आपका INR हम उस बंदे के अकाउंट में डलाएंगे, देन हम आपको USDT रिलीज़ करके देंगे। तो ऐसे हमारा कम्युनिटी का ना आपस में हेल्प होता रहता है, एंड एक छोटा सा माइनर ₹1 आधा रुपये का हमारा जो टीम है इसमें अपना कमीशन भी रखता है, जिससे उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे निकलते रहें। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस मॉडल है या बहुत बड़ा ये है। तो आप लोग व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारे प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। अभी हम लोग रेट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेट का क्या रहता है सीन,
तो अभी आज की डेट में लगभग 95 96 के समथिंग रेट चल रहा है एंड ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 94 हो जाएगा, कभी 95, कभी 96। इस रेट के ऊपर आपका जो USDT है वो सेल हो जाएगा एंड इससे 1 रुपये 1.5 रुपये के ऊपर आप लोग अगर जो है बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बाय का यहाँ पे मिल जाएगा, बाय का अमाउंट। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। व्हाट्सअप का मैं आपको जो नंबर है ना वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जहाँ पे प्रॉफर्म पे आउट्स को लेकर के मैंने आपका हर एक डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया है। चाहे आपका छोटा पे आउट आ रहा हो, चाहे बड़ा पे आउट आ रहा हो, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोग वीडियो को लाइक करना। आपका पे आउट से रिलेटेड कि हम लोग कैसे बैंक अकाउंट में लेते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास कोई नया तरीका है, तो वो लोग आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो लोग आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। उसके ऊपर हम रील बना करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आपका आंसर कर देंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं करते हैं वहाँ पर जा करके फॉलो कर लेना। हमने वीडियो के अंदर लिंक भी दे रखा है। फाइवर्स का डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक आप प्रॉफर्म के अंदर जो है ट्राई करना चाह रहे हैं बट कोई किया नहीं है, अभी प्रॉफर्म खोज रहे हैं, तो फाइवर्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।